कराची, 2 करोड़ ड्रीम्स का शहर, जहां ह्यूमिडिटी जिस्म से चिमट जाती है और सड़कों का शोर कभी नहीं सोता। बुलंदोबाला हाई राइजेस के साए में दो अलग दुनियाएं बसती हैं, जो नजर तो एक साथ आती हैं, मगर इनके दरमियान मीलों का क्लास डिफरेंस है। ये जैन है, दिन में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो अपनी डिग्री के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और रात में अपनी 70 सीसी बाइक पर एक राइडर। उसकी दुनिया किलोमीटर्स, जीपीएस सिग्नल्स और धुएं की बू तक महदूद है। इस क्राउडेड शहर में वो ट्रैफिक के हुजूम में एक गुमनाम राइडर के सिवा कुछ नहीं। 14वीं मंजिल पर हवा जरा ठंडी होती है। ये आमिना की दुनिया है। संगे मरमर के फर्श, खामोश लिफ्ट और शहर का वो नज़ारा जो किसी नक्शे की तरह लगता है जिसे छूने की उसे इजाज़त नहीं। उसके पास वो सब कुछ है जो ये शहर दे सकता है, फिर भी उसे लगता है जैसे वो इस पूरे कराची में अकेली है, जिसे सांस लेने के लिए जगह चाहिए। सब कुछ उसकी बालकनी की एक खराब लाइट से शुरू हुआ। अंधेरे में एक चमक जो रफ्ता रफ्ता एक कोड बन गई। एक बार लाइट का चलना, मैं यहाँ हूँ। 2 बार, मैं तुम्हें देख रही हूँ। 2 करोड़ आवाजों के इस शहर में उन्होंने लफ्जों के बगैर बात करने का एक रास्ता ढूंढ लिया। मगर कराची को ये पसंद नहीं कि दो अलग दुनियाएं आपस में टकराएं। आज रात इशारे गलत हो गए। सफायर टावर्स का लॉबी किसी किले की तरह लग रही थी। गार्ड्स के लिए जैन कोई तालिब इल्म या इंसान नहीं था, बल्कि डिलीवरी वेस्ट में मलबूस से खतरा था। एक याद दहानी कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने के लिए ही होते हैं। फिर लिफ्ट की घंटी बजी। आमना बाहर आई, किसी शहजादी की तरह नहीं, बल्कि एक मुहाफिज बनकर। इस एक लम्हे के लिए तबकाती फर्क मिट गया। उसने सबके सामने उसे अपना दोस्त और मेहमान करार दिया। लॉबी की तेज रोशनियों में जब उनकी नजरें मिली तो शहर का सारा शोर थम गया। अगले कई हफ्ते फोन कॉल्स के नाम रहे। आमना अपने सोफे पर और जैन लियारी की किसी अंधेरी गली में अपनी बाइक से टेक लगाए। वो ख्वाबों की बातें करते, समंदर की बातें करते, एक ऐसे कराची की बातें जहां वो हाथ पकड़कर चल सकें। वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, शायद उस तल्ख हकीकत से भी ज्यादा करीब जिसमें वो रहते थे। एक रात जैन पिज्जा डिलीवर करने उसके अपार्टमेंट गया। वो गेट पर नहीं रुका, बल्कि ऊपर चला गया, ये सोचकर कि अब वो सिर्फ एक राइडर नहीं रहा। वो बड़े कंफर्टेबली अंदर दाखिल हुआ, ये सोचकर कि उसे वेलकम किया जाएगा। मगर आमना अकेली नहीं थी, वो अपने इलीट दोस्तों के दरमियान बैठी थी। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। उसके दोस्तों ने जैन के नारंगी वेस्ट को देखा और फिर आमना को। ये डिलीवरी बॉय हमारे लाउंज में क्यों खड़ा है? उन्होंने पूछा। आमिना ने जैन की आंखों में नहीं देखा। वो एम्बैरेस्ड थी। उसकी आवाज किसी अजनबी की तरह सर्द थी। ही इज जस्ट वेटिंग फॉर हिज टिप। जैन ने पिज्जा वहीं रखा और खामोशी से बाहर निकल गया। जब वो अपनी बाइक के पास पहुंचा तो वही पुराना गार्ड उसे देख रहा था। उसने जैन के उदास चेहरे को देखकर एक ठंडी आह भरी। रो मत लड़के, गार्ड बड़बड़ाया। तुम एक गरीब आदमी हो, तुमने एक फॉल्स होप पाल ली थी। उसने तुमसे पहले कई औरों को भी यही ख्वाब दिखाया था। घर जाओ, इस शहर में तुम जैसे लोगों की कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। जैन ने अपनी बाइक स्टार्ट की। उसने मुड़कर 14वीं मंजिल की तरफ नहीं देखा। वहां अब लाइट साकिन थी, कोई सिग्नल नहीं था, कोई कोड नहीं था। कराची की 2 करोड़ जिंदगियों का हुजूम आगे बढ़ता रहा। एक और टूटते हुए दिल की इस इनडिफरेंट शहर को कोई परवाह नहीं थी।